साथ लाइन खींच लेना, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, खींच लेना लाइन, खींच लेना, बता देंगे हम कितने ताकतवर लोग हैं। अभी भाई हमारे एक वक्ता बता रहे थे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हमारी एक बेटी है डॉक्टर प्रोफेसर रितु, उसने कहा था कि भाई इस तरह हो रहा है हमारे साथ में, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। फिर हमारे संगठन के लोगों ने भी तय किया कि भाई बहन के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये जो बहन बेटी है हमारी रेणु गौतम, इसने बहुत संघर्ष किया, सभी साथियों ने संघर्ष किया, ये वहां पूरे आंदोलन में पहुंचे और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेट पहली बार किसी की हिम्मत थी कि कोई ताला लगा दे उनकी सरकार में, आपने ताला लगाया और डीन ने कहा कि साहब क्या चाहते हो, मैंने कहा बेटी को नौकरी चाहते हैं, उन्होंने कहा कि 8 बजे भेज देना। वो बात दूसरी है कि कोई नौकरी करना चाहता नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, डीन ने कहा था कि सर 8 बजे भेज देना, 8 से 9 नहीं बजेंगे, मगर जबान करो लिख के दो, मैंने कहा साहब लिख के दे रहे हैं। तो कोई आंदोलन ऐसा नहीं है देश के अंदर जो हमने नहीं जीता। दिल्ली तुगलकाबाद का आंदोलन हुआ, उसमें भी कहा सरकार ने कि नहीं हम सुनेंगे। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, हरियाणा में आंदोलन हुए, उत्तराखंड में आंदोलन हुए। हम कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि बहुजन समाज के लोगों, जब आप लोग अड़ते हो, आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मान लीजिए। और जब हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत है तो हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहे, ये मेरा सवाल है। जब आपके पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो आप MP MLA क्यों नहीं बन पा रहे, ये मेरा सवाल है आपसे। हम ये चाहते हैं कि जब आपका वोट है तो आप ही MLA क्यों नहीं बन पा रहे भाई, आप ही जिला पंचायत, BDC, ब्लॉक प्रमुख क्यों नहीं बन पा रहे भाई? क्योंकि हम लोगों को डरा रखा है, ये बता रखा है कि MP MLA बनने के लिए बहुत सारे नोट चाहिए, ये डरा रखा कि तुम नहीं जीत पाओगे। जब वर्षों से वो तुम्हारे ऊपर शासन कर सकते हैं, जब दूसरे समाज के लोग तुम्हारे ऊपर नेतृत्व कर सकते हैं, तुम्हारा नेता बन सकते हैं, तो फिर तुम उनका नेता क्यों नहीं बन सकते भाई? आप लोग इस जिले का MP MLA क्यों नहीं बन सकते, मुझे बताओ। हमें इस नारे के साथ में आगे बढ़ना होगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और MP MLA तुम्हें बनना होगा। और जब MP MLA आप बनोगे तो आपको, जब ये जो शिक्षा का जो मामला है ये चुटकियों का खेल है, जिस दिन सरकार तुम्हारी होगी, DM कलेक्टर को और शिक्षा विभाग के लोग कहना कि 24 घंटे के अंदर मुझे ये सर्वे चाहिए कि कितने बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और किनको स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। शिक्षा मंत्री रात को 12 बजे जाएगा, डाटा तैयार करेगा और मुख्यमंत्री को सुबह लखनऊ पेश करेगा जनाब, जब सरकार होगी आपकी, जब MLA आपके होंगे। लेकिन MLA नहीं बनोगे, दूसरों को बनाओ जाओगे, ताकत दूसरे हाथों में देते रहोगे। और फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा, 4 जून को खत्म होगा चुनाव, 4 जून को चुनाव खत्म होगा, जब कोई एट्रोसिटी होगी, जब कोई मामला होगा, फिर फोन करोगे, भैया भीम आर्मी के लोग आ जाओ, हमारी मदद करो, हमें मार दिया है, ये तोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी ताकत है अभी वर्तमान में लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र महापर्व है, बाबा साहब कहते थे कि लोकतंत्र महापर्व है, इस पर आप लोगों को जागते रहना है, सोना नहीं है। वोट उसे देना है जो संविधान की बात करता हो, जो आपके बीच का हो, जो मजदूर किसान का बेटा हो, उसे वोट देकर MP MLA बनाना है, किसी धन्ना सेठ को नहीं बनाना है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए, मैं आपसे ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में कहना चाहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे आज इस जिले के अंदर मिशनरी लोग तैयार होंगे, और जब अगली बार हम लोग कार्यक्रम करेंगे, लगभग 50,000 लोगों का कार्यक्रम इसी ग्राउंड में करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। पूरे मंडल के कार्यक्रम